हाँ जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज पीएच? सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है, पीएच आखिरकार होती क्या है? तो पीएच इज द नेगेटिव लॉग और नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन यानी जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है इज एक्सप्रेस्ड इन मोलैरिटी यानी मोल पर लीटर। सो दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ पीएच जो आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। तो चलो मेरे साथ एक बार डेफिनेशन बोल लो, व्हाट इज पीएच? पीएच इज द नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। और ये जो एक चीज है, हम लोग इतना बोल देते हैं, उसके बाद वाला जो ये लाइन है ना, ये हम मिस कर देते हैं। बट वाइवास में टीचर को ये सुनने की बहुत आदत होती है कि बताओ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी यानी मोल पर लीटर। और पीएच की इक्वेशन क्या होती है, जो हमने भाई डेफिनेशन बोली ना, इसी को थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। देन हम बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाई एग्जाम्पल क्या है? At 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है? 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। सो अगर हम इससे पीएच कैलकुलेट करने जाएं तो पीएच विल बी माइनस लॉग एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी लिखेंगे यहां से? 10 टू द पावर -7, जिससे हमारे पास क्या निकल के आएगा? -7, दैट इज 7। ठीक है, ये मैथमेटिक्स जनरल सी है, आपको पता होना चाहिए। अब ये पीएच में यार एच तो हाइड्रोजन है, व्हाट इज पी? पी देखो, P stands for power, इंग्लिश में पावर, प्यूसेंट इन फ्रेंच पोटेंस या फिर पावर, ये इसी के लिए P टर्म है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज पीएच। ओके, नाउ let's see the biomedical importance और clinical importance of the pH। देखिए pH और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ये दूसरे का एकदम उल्टा होता है। मतलब कैसे कैसे कैसे, मेरी बात सुनो 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 सुनो। pH कम होती है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। मतलब अरे अरे ये तो गलत गड़बड़ हो गया। मतलब अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच उतना ही कम होगा। लो pH values correspond to high concentrations of the hydrogen ion and high pH values correspond to the low concentration of H positive। Now second point is the maintenance of optimum pH is necessary for life। क्यों? क्योंकि जो हमारी लाइफ है, जिंदगी है, वो डिपेंड करती है बायोकेमिकल रिएक्शंस पे और बहुत सारे एंजाइम्स पे। इन बायोकेमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन एंजाइम्स पे, और ये जो एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, ये होते हैं पीएच सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिए। अच्छा, सो हम लोग हमारी बॉडी में एक एसेंशियल एक पीएच रेंज है जो कि मेंटेन होनी चाहिए, तब आदमी हेल्दी रह सकता है। सो मेंटेनेंस ऑफ ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की जो पीएच है, दैट शुड बी बिटवीन 7.35 एंड 7.45। तो याद रखोगे, बताओ कितनी? 7.35 टू 7.45। ये एक ईसीएफ की पीएच मेंटेन करी जानी चाहिए फॉर अ नॉर्मल हेल्दी वेलबींग। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच लो होती है। मतलब मैंने क्या बोला? एसिडिक सॉल्यूशन मतलब उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस होंगे। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन, पीएच उतनी कम। तो एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच लो होती है एंड हाई पीएच डिनोट्स द बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो नाउ जैसे अगर मतलब एसिडिक सॉल्यूशन बहुत सॉरी, आवाज बीच में थोड़ी सी चली गई थी। अब देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि रेंज क्या है पीएच की? 7.35 टू 7.45। अगर 7.45 से ज्यादा अगर पीएच हो जाएगी, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एल्किलोसिस। एंड अगर 7.35 से कम पीएच होगी, दैट इज एसिडोसिस। एसिडोसिस इंक्लूड्स डायबिटिक कीटोसिस एंड लैक्टिक एसिडोसिस, जिनके बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे।
में, एंड एल्कलोसिस where the pH is greater than 7.45 may follow vomiting of acidic gastric contents. ठीक है, so this is the biomedical or clinical importance of pH and this thing has been taken from Harper. ठीक है, अब देखिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ वाटर। देखो क्वेश्चन आपसे ये है कि जस्टिफाई करो कि पीएच वाटर की 7 होती है, ठीक है, जस्टिफाई दैट द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज न्यूट्रल और 7। अगर आपको इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम समझते हैं। देखिए प्योर वाटर जो होता है ना, पहली बात तो इट डिसोसिएट ओनली स्लाइटली, है ना, और जब ये डिसोसिएट करता है स्लाइडली तो ये इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। जैसे इस तरीके से कुछ इक्विलिब्रियम में चीज टूटती है, वाटर टूटा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दें तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी K की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, K इक्वल्स टू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन वाटर की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां से थोड़ा सा माल इधर करें, H2 की कंसंट्रेशन को इधर ले जाएं तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन बनेगा, हाँ के ना, दिस टाइप का सिचुएशन बनेगा। बोलो अब ये जो चीज बनी ना, इसको हम क्या देते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी KW। अब KW किसके बराबर हो गया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के बराबर, हाँ के ना, बोलो 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 बोलो। अब एक स्टैंडर्ड चीज है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो KW यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है वो होता है दोस्तों 10 की पावर -14, 10 टू पावर -14 मोल पर लीटर स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन बन जाएगा ना, बिल्कुल बन गया। अभी एक बात बताओ, एक्चुअली में जो डिसोसिएशन होता है उसमें हमने अभी पढ़ा कि इक्वल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है इक्वल बन के आती है, तो हम लोग इसको सेम पुट कर देंगे। तो OH नेगेटिव की जगह H पॉजिटिव पुट कर दिया तो H पॉजिटिव का स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर -14 दोस्तों। अच्छा अब क्या होगा, अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो इसका रूट हो जाएगा ना। अब क्या होगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकल करके आएगी 10 की पावर -7, कितनी, 10 टू पावर -7, और यूनिट ना भूलना, मोल पर लीटर। अब देखिए देयरफॉर द पीएच कितनी होगी, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, -log H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अच्छा एक बात बताओ ना, अगर हम इसको यहाँ पे जो वैल्यूज है H पॉजिटिव की वो हम पुट कर दें, निकालें तो पीएच कितनी आएगी वाटर की, 7 आ जाएगी। सो पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7, हेंस प्रूव वी डिड इट, या ओके। अब जैसे pH होता है ना वैसे POH भी होता है। व्हाट इज POH? POH इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन hydroxide ion concentration of a solution and it is useful in calculating the pH of alkaline solution। भाई जब हमें alkaline solution का pH कैलकुलेट करना होता है ना, तब हम इस concept का यूज करते हैं। तो POH is the negative logarithm of the hydrogen ion concentration of a solution। अब POH क्या होता है इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज -log OH आयन की कंसंट्रेशन, दैट्स इट। अब आपको कोई बोल दे भाई प्रूफ करो कि PH और POH बराबर 14 होता है, मतलब मिला के, समझ गए ना। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे, सो रिलेशनशिप बिटवीन द PH एंड POH इन aqueous solution at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड बात करते हैं हम लोग। तो इसमें होता क्या है, ये वाली चीज होती है जो मैंने अभी बताया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू दिस, दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर -14 मोल पर लीटर स्क्वायर। अब यहां पर हमने वो वैल्यूज रखी, देखो लॉग ले लो दोनों साइड लॉग ले लो। जब आप दोनों साइड लॉग ले लोगे तो लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, उसके बाद में लॉग 10 की पावर -14,
दैट इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे अब, ये थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे आनी चाहिए, ये अलग हो जाएगा, प्लस आ जाता है ना जब मल्टीप्लाई से अलग करते हैं तब। ओके दैट इज इक्वल्स टू -14। ओके डन। अब क्या होगा, अब ये माइनस इधर लेके आ जाओ, माइनस लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और इधर भी माइनस आ जाएगा तो माइनस लॉग OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना होगा 14, क्योंकि माइनस तो इधर आ गया, माइनस से हमने क्या दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये क्या, अरे ये तो देखा लग रहा है, ये pH है, और ये क्या है, अरे ये तो POH है जनाब, ये माइनस इधर रखो, ये प्लस डालो, अब समझ आया, ये POH है जनाब, ये 14 आ गया। तो हैंस प्रूव्ड वी डिड इट ब्रो एट 25 डिग्री सेल्सियस। दिस रिलेशनशिप बिटवीन POH एंड pH is true not only for water but also for any other kind of aqueous solution, जैसे एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल, कैसा भी सॉल्यूशन हो, 25 डिग्री सेल्सियस पर ये वाली चीज होके रहेगी भाई। डन 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 डन। अच्छा, प्योर वाटर के केस में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो होती है वो बराबर होती है, मतलब 10 की पावर -7 मोल पर लीटर होती है। pH और POH भी बराबर होती है, लेकिन बाकी सॉल्यूशंस के अंदर जरूरी थोड़ी है कि भाई बराबर ही वैल्यूज होगी। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशंस डिफरेंट होती हैं बाकी सॉल्यूशंस में, तो pH और POH की वैल्यूज भी डिफरेंट आएंगी, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है ये हमेशा सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अच्छा, वाटर को ही हम स्टैंडर्ड क्यों कंसीडर करते हैं फॉर द कंपैरिजन ऑफ पीएच, क्योंकि पहली बात तो वाटर का डिसोसिएशन बड़ा कम होता है, और एक होता है तो बड़ा एक डेफिनेट एक्सटेंड तक होता है और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और दूसरा पॉइंट कि सेम अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है वाटर जब डिसोसिएट करता है। तो तीसरा कारण, वाटर न्यूट्रल होता है और हर जगह आसानी से मिल जाता है। और चौथी चीज, ये स्टेबल होता है, ये फिजिकली और केमिकली चेंज नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं कि फटाफट से फिजिकल केमिकल चेंजेस हो जाते हैं फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑफ वेरिएशन, ये स्टेबल रहता है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पीएच? भाई टेम्परेचर का पीएच पे क्या असर है, देखिए जरा। टेम्परेचर पीएच दोनों एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, जितना टेम्परेचर को बढ़ाओगे पीएच कम होता जाएगा, यानी एसिडिक पीएच बनता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, वाटर का डिसोसिएशन बढ़ेगा ऑब्वियसली, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो H पॉजिटिव ज्यादा होगा मतलब एसिडिक नेचर, यानी पीएच कम, और इसका उल्टा कर दो वही बात। तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टेम्परेचर पर पीएच ऑफ प्योर वाटर 7 होती है। और वैसे ही देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे ना, 38 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो पीएच कितनी हो जाती है, 6.74 हो जाती है। तो देख रहे हो, पीएच कम हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। सो pH of a solution which is completely ionized will not vary with the temperature. Now what is the significance of pH? ऑब्वियस ही बात है भाई, बॉडी फ्लूइड्स की एसिडिटी, एल्कलिनिटी, ये सब देखने के लिए, सॉल्यूशन की एसिडिटी, एल्कलिनिटी देखने के लिए पीएच हम यूज करते हैं। ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, ये बहुत जरूरी चीज है, वाइवा में बहुत बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज ऑप्टिमम पीएच? भाई ऑप्टिमम पीएच वो पीएच है जिस पर मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं। सो पीएच एट विच मोस्ट फिजियोलॉजिकल एंजाइमेटिक रिएक्शंस occur is called optimum pH, and it is the pH at which the rate of the enzyme catalyzed reaction is maximum. enzyme catalyzed reactions की rate maximum होती है optimum pH पर। what is pKa and pKb? pKa is the negative logarithm of dissociation constant of acid, यानी Ka का negative logarithm, और pKb B बेस के लिए हो गया, ठीक है। ओके डन, ये इनके फॉर्मूलाज हो गए। Okay, now the strength of the weak acid is expressed by pKa. Strong acid have low pK values and weak acid have high pK values. मेरी बात समझ में आई? मतलब weak acids की strength को हम pKa को यूज करके एक्सप्रेस करते हैं। मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में लो pKa होता है, एंड वीक एसिड्स हैव देयर हाई वैल्यूज ऑफ pKa। मतलब वीक एसिड में pKa की वैल्यू ज्यादा और स्ट्रॉन्ग एसिड में
कम। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या किसी सॉल्यूशन की पीएच 0 हो सकती है? अरे बिल्कुल हो सकती है भाई। कैसे? अगर आप H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन रखते हो 1 मोल पर लीटर, आप देखो पीएच का फॉर्मूला लगाओ, बिल्कुल पीएच 0 आ जाएगी। क्या किसी सॉल्यूशन की पीएच नेगेटिव हो सकती है? अरे बिल्कुल हो सकती है। यस, व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज मोर देन 1 मोल पर लीटर, तो उस केस में पीएच नेगेटिव हो जाती है। जैसे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आप रखो 2 मोल पर लीटर, पीएच निकालो भाई कितनी आएगी? -0.3। log 2 की वैल्यू पता है ना, 0.3, तो -0.3 वैल्यू आ जाएगी। अब आप कुछ ऐसे बॉडी में एसिडिक फ्लूइड्स के नाम बताओ, तो गैस्ट्रिक जूस, वेजाइनल सिक्रीशन इज एसिडिक इन नेचर, एल्कलाइन, पैनक्रियाटिक जूस एल्कलाइन होता है, बाइल एल्कलाइन होता है, सलिवा, टीयर, ये सब एल्कलाइन फ्लूइड्स है हमारी बॉडी में। अच्छा, पीएच ऑफ ब्लड, गैस्ट्रिक जूस, यूरिन, सलाइवा, मिल्क, टीयर, ये आपको याद करना है। देखिए ये चीज़ें गाइटन से ली गई हैं, ऑर्टन से ली गई हैं, वेस्ट एंड टॉट से ली गई हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक से ये लिया गया है, तो आप इसको ज़रूर देखें क्योंकि ये पूछा जाता है। देखो पहली बात ब्लड का देखते हैं, तो ब्लड का रेंज कितना होता है? रेंज में याद करो, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं करनी, रेंज में। सो ब्लड जो होता है उसका रेंज कितना होता है? 7.35 टू 7.45। गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है? 1 to 3.5। भाई देखो कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा एसिडिक है। यूरिन का कितना होता है? रेंज 4.5 से लेके 8। सलाइवा का कितना होता है? 6 से 7। और मिल्क का कितना होता है? 6.6 to 7। दैट्स इट। और टीयर का तो एग्जैक्ट है 7.4। नाउ what is pK? pK is the negative logarithm of dissociation constant. pK is minus log k. That's it. Define pKa. So pKa is the negative logarithm of dissociation constant of acid. तो pKa is equals to minus log k. Very simple. अब आप हमें ये बताइए प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ pH कैसे मेजर किया जाता है? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपसे ये भी पूछ लेंगे ना कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम बताओ, HCl, H2SO4। स्ट्रॉन्ग बेस के नाम बताओ, NaOH, KOH। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं इनके अंदर क्या किया जाता है? देखो 3 स्टेप हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हम लोग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। हमने जब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली, फिर द base 10 logarithm of hydrogen ion concentration is calculated। अब base 10 लगा के log इसका कैलकुलेट कर लो। pH is the negative of the value found in step 2। अब ये जो step 2 में ये वैल्यू आएगी इसके पीछे नेगेटिव लगा दो, ये pH होगी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हमने कर लिया। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस में बस H की जगह OH रख दो, बाकी चीज सेम नहीं होगी क्योंकि हम जो मैं आपको चीज बताई इससे POH निकलेगा। सबसे पहले OH आयन की कंसंट्रेशन देखेंगे, ये कंसंट्रेशन देखी, फिर उसके बाद में हम लोग इक्वेशन अप्लाई करेंगे माइनस लोग वही बेस 10, तो यहाँ से POH आएगा। अब POH आ गया। अब आपको एक इक्वेशन पता है कि PH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल टू 14, तो आपने ये वैल्यू निकाल दी, तो PH कितनी होगी? 14 माइनस POH हो जाएगी। दैट्स इट, वेरी सिंपल। नाउ फॉर सॉल्यूशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे निकालेंगे हम? वीक एसिड, वीक बेस में वीक एसिड के नाम बोलो H2CO3, CH3COH। वीक बेस के नाम बोलो COH का होल ट्वाइस। सो सबसे पहले वीक एसिड में केस में हम लोग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे बाय यूजिंग द डिसोसिएशन कांस्टेंट। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मेजर करने के बाद में हम लोग pH का फॉर्मूला रख देंगे। दैट्स इट, ठीक है। सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन यूजिंग व्हाट? डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, K। नाउ वीक बेस में क्या करेंगे? वही OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हम लोग सबसे पहले मेजर करेंगे यूजिंग द डिसोसिएशन कांस्टेंट। नाउ POH का फॉर्मूला रख देंगे माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, देन उसके बाद हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, हमें मिल जाएगा। अब बफर सॉल्यूशंस के लिए कैसे pH करते हैं, तो इस पे तो एक अलग वीडियो बनेगा। तो बफर सॉल्यूशन के लिए कैसे pH कैलकुलेट करते हैं? बाय हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। ये इसका फॉर्मूला होता है pH इक्वल्स टू PK प्लस log
ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन एच ए की कंसंट्रेशन। अब ये क्या है, इस फॉर्मूले का डिस्कशन हम लोग इस पे एक सेपरेट वीडियो करेंगे, ठीक है। ये भी हार्पर से लिया गया सारा का सारा कंटेंट। पीएच इज इक्वल्स टू पी के प्लस लॉग ए नेगेटिव कंसंट्रेशन अपॉन एच ए, दैट्स इट। अब आपको अगर हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन पता है तो आप मुझे बताइए कि ये ए क्या है, ये वीक एसिड है, क्या है ये, और एच ए क्या है, क्या सॉल्ट है, क्या क्या चीज़ है ये। उसके बाद में हम बात करते हैं मेथड्स फॉर पीएच डिटर्मिनेशन। सबसे पहले स्पेसिफिक यानी इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड्स, जिससे हमें आता है पीएच मीटर, ग्लास इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ से हम लोग स्पेसिफिक पीएच कैलकुलेट करते हैं। और नॉन स्पेसिफिक टाइप की कहाँ से करेंगे, ये लिटमस पेपर, पीएच पेपर, इंडिकेटर्स, बफर्स को यूज करके। नाउ व्हाट इज पीएच स्केल? तो पीएच स्केल एक ऑर्डिनरी it's an arbitrary logarithmic scale showing the interrelationship among the H positive concentration, OH negative concentration, pH and pOH of the aqueous solution in different pH at 25 degrees Celsius when the ionic product of water is 10 to power minus 14. pH scale covers the practical range of acidity, प्रैक्टिकल रेंज को कवर करता है एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल सॉल्यूशंस। सो पीएच स्केल की डेफिनेशन आपको प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए, ये वाइवा में आपको पूछते हैं। सो इट इज एन आर्बिट्ररी लोगरिथमिक स्केल शोइंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, पीएच एंड पीओएच का रिलेशनशिप, और कहाँ, इन अ एक्वस सॉल्यूशन एट इन डिफरेंट पीएच एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो कंडीशन क्या है, एक तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, 10 टू पावर माइनस 14 होना चाहिए। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, 10 टू पावर माइनस 14 होना चाहिए। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर शुड बी 10 टू पावर माइनस 14। पीएच स्केल कवर्स द practical range of acidity and alkalinity of commonly available solution। ये पीएच स्केल है, साथ पे न्यूट्रल, इधर जाएंगे एसिडिटी बढ़ेगी, इधर जाएंगे अल्कलिनिटी बढ़ेगी, दैट्स इट। सो पीएच स्केल विद इन द पीएच रेंज ऑफ 0 to 14 at 25 degree Celsius। Okay, now construction of the pH scale. pH scale is constructed on the basis of the ion product of ionic product of water, यानी KW के बेसिस पे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। तो इसका बेसिस क्या है, KW। सो वी कंस्ट्रक्ट द पीएच स्केल ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी KW। KW की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू पावर माइनस 14 मोल पर लीटर का स्क्वायर। पीएच स्केल इज कंसिडर्ड बिटवीन 0 to 14 एज अ प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन मस्ट नॉट एक्सीड 10 टू पावर माइनस 14। कहने की बात यह है भाई कि जो आयनिक प्रोडक्ट है वो 10 टू पावर माइनस 14 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का जो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो 10 टू पावर माइनस 14 को एक्सीड नहीं करना चाहिए इन एनी एक्वस सॉल्यूशन। सो हाईएस्ट पीएच कितनी हो सकती है, 14 हो सकती है अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल। नाउ सेलिएंट फीचर्स ऑफ द पीएच स्केल, देखिए व्हाट आर द फीचर्स, ये पूछा जाता है पीएच स्केल का जब क्वेश्चन आएगा तो सेलिएंट फीचर्स इसके ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली बात, एक लोगरिथमिक स्केल होती है, नॉट अ न्यूमेरिकल वन। तो इट इज़ नॉट अ न्यूमेरिकल स्केल, ये मत सोचना 1 2 3 लिखा हुआ ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग। सो इट इज़ अ लोगरिथमिक स्केल, नॉट अ न्यूमेरिकल वन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर यूनिट इंक्रीज इन द पीएच, unit increase of pH, H positive will decrease 10 times and vice versa। मतलब क्योंकि ये लोगरिथमिक फॉर्म में है तो pH में जब एक यूनिट इंक्रीज होगा, एक pH इंक्रीज होगी, 1 से 2 होगी pH, सपोज 2 से 3, 3 से 4, इस टाइप से जब pH में यूनिट इंक्रीज होगा तब जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो 10 गुना कम हो जाएगी, ठीक है। और फॉर यूनिट इंक्रीज इन पीएच द OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी 10 गुना, ओके, और उल्टा, ठीक है। यूनिट डिक्रीज इन पीएच, H पॉजिटिव will increase 10 times, तो ये वाइस वर्सा है। तो these points must be remembered, ओके। उसके बाद में रेंज ऑफ पीएच 0 to 14 होती है। पीएच 7 होती है न्यूट्रल की, लेस देन 7 एसिडिक, ग्रेटर देन 7 एल्कलाइन, और ये
हमारा इक्वेशन होता ही है pH pOH हमेशा 14 होता है, आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, सो देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू 14. और even an extremely acidic solution will contain some amount of OH negative ion. Even an extremely alkaline solution will contain some amount of H positive ion. एक बात हम लोग सोचते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयन होंगे. नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. उसमें OH नेगेटिव आयन भी होगा लेकिन बहुत कम अमाउंट में होगा. pH 0 does not mean that the solution does not contain any H positive ion. Rather, here the H positive concentration is maximum. जब कभी भी आपको कोई बोले भाई साहब pH 0 है तो बताओ इसमें क्या H positive ion होंगे, तुम बोलोगे अरे होंगे नहीं, मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम H positive ions होंगे जब pH 0 होगी. ठीक है, अब हम लोग इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं. पीएच वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसिड एंड बेसिस को कवर करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल. टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय. अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे. एसिड बेस के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे.